योग साधना का उद्देश्य। योग का अर्थ है मिलना जुड़ना। दो वस्तुएं जब आपस में मिलती हैं तो कहा जाता है कि इनका योग हो गया। 2 और 4 का योग 6 है। दवाओं के नुस्खों को योग कहते हैं क्योंकि उनमें कई चीज़ों का सम्मिश्रण होता है। आध्यात्मिक भाषा में योग उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके आधार पर 2 प्रमुख आध्यात्मिक तत्वों का मिलन होता है। मस्तिष्क और हृदय को, माया और मुक्ति को, पाप और पुण्य को, मन और आत्मा को एक सूत्र में बांध देने, एक केंद्र पर केंद्रीभूत कर देने, द्वैत मिटकर अद्वैत बन जाता है और विछोह दूर होकर एकीकरण का ब्रह्मानंद प्राप्त होने लगता है। योग का कार्य है जोड़ना, मिलाना। आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाले जितने भी साधन, उपाय, मार्ग हैं वे सब आध्यात्मिक भाषा में योग कहे जाएंगे। योगों की संख्या असीमित है। भारतीय योग शास्त्रों में सब मिलाकर लगभग 6000 योग साधन अब तक देखे जा चुके हैं। शोध करने पर उनकी संख्या अभी इससे कई गुनी अधिक निकलेगी। संसार के विविध देशों, धर्मों और विज्ञानों के अनुसार योगों की संख्या इतनी बड़ी है कि उनकी गणना करना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इतना होते हुए भी इन समस्त योगों का उद्देश्य एवं कार्य एक ही है। वे सभी पृथकता को मिटाकर एकता की स्थापना करते हैं। अभाव को भाव से, अपूर्णता से मिलने की विद्या योग कही जाती है। जीव अपूर्ण है, अभावग्रस्त है, दुख द्वंद्वों से आच्छादित हो रहा है। इसको पूर्णता से, साधनों से, ज्ञान से, आनंद से परिपूर्ण बनने के लिए जो उपाय काम में लाए जाते हैं वे योग कहलाते हैं। योग साधना सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण विद्या है क्योंकि उसके द्वारा उन वस्तुओं की प्राप्ति होती है जो मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक, सबसे अधिक उपयोगी है। जिस उपाय से जितने बड़े लाभ की प्राप्ति होती है वह उतना ही बड़ा लाभ समझा जाता है। अन्य अनेक सांसारिक चतुरताओं, शक्ति सत्ताओं द्वारा जो लाभ प्राप्त किए जाते हैं वे भौतिक और क्षणिक होते हैं। उनके द्वारा केवल सांसारिक वस्तुएं किसी हद तक प्राप्त की जाती हैं, किंतु योग के द्वारा जो वस्तुएं प्राप्त की जाती हैं वे अधिक ऊंची श्रेणी की होती हैं। उनमें अधिक स्थायित्व होता है। उनके द्वारा मनुष्य को सुख भी अधिक ऊंची श्रेणी का, अधिक ऊंची मात्रा में प्राप्त होता है। इसलिए योग को सर्वश्रेष्ठ विद्या माना गया है। सांसारिक योग्यताओं तथा शक्तियों द्वारा धन, स्त्री, पुत्र, पद, वैभव, स्वास्थ्य, विद्या आदि को प्राप्त किया जा सकता है, पर इन चीज़ों की प्राप्ति होने पर भी न तो मनुष्य को तृप्ति मिल सकती है और न अभावजन्य दुखों की निवृत्ति होती है, क्योंकि वस्तुओं में सुख तभी तक दिखाई पड़ता है जब तक वे प्राप्त होवें, पर थोड़ा बहुत रस उनमें तब तक रहता है जब तक कि उस वस्तु के प्रति आकर्षण की मात्रा विशेष रहती है। जैसे ही वह आकर्षण हटा कि वह वस्तु भार, निरर्थक, उपेक्षणीय एवं तुच्छ प्रतीत होने लगती है, फिर उसकी ओर से मन हट जाता है और नई वस्तु में सुख तलाश करने लगता है। यह क्रम चलता ही रहता है। प्राप्ति के साथ साथ तृष्णा बढ़ती है। फलस्वरूप कितनी ही बड़ी मात्रा में, कितनी ही उत्तम वस्तुओं की प्राप्ति हो जाए, मनुष्य को संतोष नहीं हो सकता और संतोष के बिना शांति असंभव है। सच्ची शांति तब मिलती है जब वह वस्तु मिल जाए जिसके बिछुड़ने से आत्मा को बेचैनी रहती हो। वह वधू जिसका हृदयेश्वर प्राणपति बिछुड़ गया है तब तक चैन नहीं पा सकती जब तक उसको अपने बिछुड़े हुए साथी की प्राप्ति न हो जाए। वह माता जिसका बालक हो गया है तब तक चैन से न बैठेगी जब तक अपने बालक को पाकर उसे छाती से न लगा ले। वियोगिनी माता या विरहनी वधू को उनके प्रियजन प्राप्त न हो जाएं। यदि अन्य वस्तुएं देकर उनके विछोह के दूर करने का प्रयत्न किया जावे तो सफलता न मिलेगी। वे किसी अन्य वस्तु को लेकर संतुष्ट न हो सकेंगी। यही बात आत्मा की है। वह परमात्मा के वियोग में अतृप्त, बेचैन, विरहनी बनी हुई है। हमारा मन उसके सामने तरह तरह के प्रलोभनकारी खेल खिलौने उपस्थित करके बहलाना चाहता है, उसके वियोग को भुलाना चाहता है, पर आत्मा की बेचैनी वैसी नहीं है जो इन खेल खिलौनों से दूर हो सके।
फलस्वरूप सुख शांति के लिए कितनी श्री समृद्धि कीर्ति शक्ति एकत्रित कर ली जाए, पर आत्मा का असंतोष दूर नहीं होता, बेचैनी मिटती नहीं। अशांत आत्मा को लोक और परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1952, पृष्ठ संख्या 7-8। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।